तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात एक बड़ी खबर से करेंगे जो उस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ ही देर में कंगना रनौत मुंबई पहुंचेंगी। मुंबई पहुंचते ही अपने दफ्तर जाएंगी। यह खबर सूत्रों के हवाले से। बीएमसी की कार्रवाई पूरी हुई है और कंगना रनौत मुंबई पहुंचते ही सीधा अपने दफ्तर जाएंगे। दरअसल बीएमसी ने कंगना रनौत के दफ्तर में अवैध निर्माण के नाम पर तोड़फोड़ की है और अब से बस कुछ ही देर बाद कंगना रनौत मुंबई पहुंचेंगी और मुंबई पहुंचते ही सबसे पहले वो अपने दफ्तर जाएंगे। तो सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। कहा यह जा रहा है 3:15 का वो समय होगा जब कंगना रनौत की फ्लाइट मुंबई पहुंचेगी और उसके बाद वो सीधा अपने दफ्तर जाएंगी। तो कुछ ही देर में मुंबई पहुंचेंगी कंगना रनौत। ब्रेकिंग न्यूज इस बीच। मुंबई पहुंचते ही कंगना अपने दफ्तर जाएंगी। दफ्तर का रुख करेंगी कंगना सीधा एयरपोर्ट से। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। बीएमसी की कार्रवाई दरअसल पूरी हुई है। अवैध निर्माण के नाम पर कंगना के ऑफिस का कुछ हिस्सा जो है वो तोड़ा गया है। तो कुछ ही देर में कंगना रनौत मुंबई पहुंचेंगी और मुंबई पहुंचते ही सीधा रुख अपने दफ्तर का करेंगी जहां पर बीएमसी ने कार्रवाई की है। अवैध निर्माण का हवाला देकर तोड़फोड़ की गई है कंगना के ऑफिस में। तो चलिए उस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दीजिए। उस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएमसी की कार्रवाई पर सीएम जयराम ठाकुर का बयान सामने आया है। महाराष्ट्र सरकार का कदम दुर्भाग्यपूर्ण बताया है सीएम जयराम ठाकुर ने। यह कदम बदले से भरा हुआ है, ऐसा कहा है सीएम जयराम ठाकुर ने। तो कंगना ने सिर्फ अपनी बात रखी और यह कदम कहीं ना कहीं से बीएमसी का पूरी तरह से गलत है। कंगना को अपनी बात रखने का पूरा हक है। तो बीएमसी की कार्रवाई पर हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार का यह कदम दुर्भाग्यपूर्ण है और यह कदम बदले से भरा हुआ है। तो कंगना ने अपनी सिर्फ बात रखी है, ऐसा कहा है सीएम जयराम ठाकुर ने। कुल आचरण जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार का है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसको कंडेम करता हूं, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। हिमाचल की बेटी कंगना रनौत ने सिर्फ अपनी आवाज बुलंद की और अपनी आवाज में उस बातों का जिक्र किया जिसमें जो है प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना से उन्हें ये कार्रवाई की है। ये सचमुच में दुर्भाग्यपूर्ण। तो चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। विकास, कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है बीएमसी की तरफ से, जैसा कि हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर लगातार कंगना रनौत के सपोर्ट में सामने आ रहे हैं। एक बार फिर यह कदम दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। अपडेट चाहूंगा मैं विकास आपसे। बिल्कुल, देखिए, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब असमंजस की स्थिति तो जो है वो लगातार बनी हुई है और इसी चीज को लेकर जिस तरह से लगातार धमकियां जो हैं वो कंगना रनौत को मिल रही थी और उसके बाद उनका मुंबई जाना और एन टाइम पर, एन समय पर जो है वो मुंबई में उनके निवास स्थान पर, उनके घर पर जो है जिस तरह से तोड़फोड़ जो है बीएमसी द्वारा यहाँ पर की गई है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है हिमाचल प्रदेश के लिए। और वहीं राज्य सरकार भी इससे दूर नहीं है और राज्य सरकार का यही कहना है कि उन्हें सुरक्षा जो है वो मुहैया कराई गई है, जो कि दायित्व है हिमाचल प्रदेश का। और इसी बीच जब ये पूछा गया मुख्यमंत्री से कि आखिरकार जब ये बीएमसी की जो कार्रवाई है क्या माना जाए, क्या ये राजनीतिक मामला बनता जा रहा है या फिर कंगना बनाम महाराष्ट्र सरकार है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी यही कहना था कि ये जो भी घटनाक्रम सामने आ रहा है, अब बीएमसी द्वारा जो कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की गई है पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इसे बता रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर खंडन जो है उन्होंने इस पूरे मामले का किया है। ना कहीं अब जयराम ठाकुर जो है वो कंगना रनौत के समर्थन में खड़े हुए हैं और ऐसे में जो हिमाचल की बेटी है और उनका ये भी कहना है कि हिमाचल ही नहीं बल्कि देश का नाम जो है उन्होंने गौरवान्वित किया है और ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा जो है वो उन्हें दी जा रही है। अब देखना यही होगा कि जिस तरह से मुंबई आने पर शिवसेना जो है वो ऐतराज जता रही थी। ये कहा जा रहा था कि मुंबई अगर कंगना रनौत पहुंचती हैं तो उन्हें देख लिया जाएगा। लगातार इस तरह की धमकियां जो हैं वो शिवसेना के जो नेता हैं उनकी तरफ से आ रही, चाहे संजय राउत की अगर बात करें या फिर इसके अलावा जो शिवसेना के विधायक हैं उनकी बात करें। हाल ही में जिस तरह से बयानबाजी लगातार शिवसेना के जो नेता हैं उनकी तरफ से आ रही थी, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो हैं
वो अब कंगना रनौत के साथ खड़े हैं, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूरी तरह से प्रतिशोध की भावना से इस तरह की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। विकास, वाकई ये कार्रवाई वाकई कहीं ना कहीं से बीएमसी की तरफ से जो की गई है वो दुर्भाग्यपूर्ण बताई जा सकती है। विकास, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंजलि जुड़ी हुई है न्यूज रूम से। अंजलि, अभी ताजा अपडेट्स की बात करें, क्योंकि 3 बजे 15 मिनट वो समय होगा जब कंगना रनौत मुंबई पहुंचेंगी। कहा यह जा रहा है वो सीधा अपने दफ्तर जाएंगे। अपडेट्स क्या कुछ है अंजलि आपके पास? देखिए वैभव, अभी मैं आपको बता दूं लगभग 2:07 हुए हैं और अभी फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है कि 3 बजे तक लगभग जो कंगना रनौत है वो मुंबई एयरपोर्ट पहुंच जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें 1 घंटा पहले एक ट्वीट कंगना रनौत द्वारा किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो उनके ऑफिस में नहीं की गई थी। और एक बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि अभी हाईकोर्ट द्वारा तो रोक लगा दी गई है उनके वहां पर जो तोड़फोड़ की जा रही थी बीएमसी द्वारा, लेकिन एक महत्वपूर्ण यहाँ पर बात की गई है कि कोविड-19 के दौर में फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरीके से रोक जो है वो लगा दी गई थी। 30 सितंबर तक कोई भी इस तरीके से कोई कार्रवाई जो है वो इलीगल कंस्ट्रक्शंस पर नहीं की जा सकती थी। उसके बावजूद भी यहाँ पर एक कार्रवाई की गई है, ऐसा क्यों? तो इस पर आपको बता दें, एक और जानकारी दे दी कि कल जो अर्जी दाखिल की गई थी बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में, उस पर कल भी सुनवाई होगी। मेरे जो हमारे सहयोगी हैं अभिषेक सैनी, वो भी हमारे साथ इस पर बने हुए हैं लगातार, ये भी इस खबर पर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, फिलहाल अभी जो जानकारी इस तरह मिल रही है और जो कार्रवाई बीएमसी द्वारा त्वरित तौर पर की गई है, कंगना रनौत बॉम्बे हाईकोर्ट में भी फिलहाल इसके खिलाफ अर्जी दाखिल की और कल सुनवाई होनी है। जी, मैं अंजलि बताना चाहूँगा कि कंगना रनौत के जो वकील हैं रिजवान सिद्दीकी, उन्होंने इस कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी कि इस पर तुरंत स्टे लगा दिया जाए। ये कार्रवाई गलत तरीके से की जा रही है। जहां जिस भी तरीके से अगर बीएमसी ने ये बताया कि जो भी रिनोवेशन किया जा रहा है और उसमें जितनी भी खामियां हैं उन रिनोवेशन का लेकर, जो जैसे कल एक बीएमसी ने उसके कंगना के ऑफिस के बाहर एक नोटिस चिपकाया था, उसमें सिर्फ ये कहा गया था कि जो भी वहाँ रिनोवेशन किया गया उसके द्वारा जो लीकेज की गई है उसको जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए और उस पूरे काम को रोक दिया जाए। लेकिन अब जिसके बाद यहाँ आज जो देखा गया, जिस तरीके से कंगना रनौत के ऑफिस के बाहर बीएमसी पूरी टीम के साथ पहुंची और मुंबई पुलिस भी वहाँ पहुंची और जेसीबी वहाँ पहुंची और बीएमसी के लोग जो अंदर ताला तोड़कर घुस गए और वहाँ कई तोड़फोड़ की गई और जेसीबी ने भी कुछ तोड़फोड़ की, तो सरासर गलत है। इसी के जब आज सुनवाई थी जब पूरा हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर भी कंगना के वकील ने, जो रिजवान सिद्दीकी, उन्होंने यही दलील रखी कि ये जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है बीएमसी की तरफ से वो सरासर गलत है, क्योंकि जो भी जिस भी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम होता है, रिनोवेशन का काम होता है, वो सारी जानकारी बीएमसी को पहले दी गई थी और जिसके बाद अब ये जो कार्रवाई की जा रही है वो सरासर गलत बताई जा रही है। अब ऐसे में बता दूं कि कल फिर इस मामले पर सुनवाई है जिसमें तमाम जो भी राहत होगी वो कंगना को ही मिलने वाली है। प्रोसीजर क्या होगा? जैसे मुंबई एयरपोर्ट अगर पहुंचती है कंगना, वहां पर क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा वहां पर? जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो भी आईसीएमआर और के निर्देश हैं और उसके बाद जो बीएमसी ने जो नियम लागू किए हैं उसके तहत यही है कि जो भी लोग या कोई भी व्यक्ति अगर मुंबई में एंट्री करता है तो उसके आने के बाद एयरपोर्ट पे ही उसको क्वारंटाइन के लिए उसके स्टैंप लगा दी जाती है और उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है। लेकिन यहाँ बीएमसी ने एक नियम और लागू किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति 7 दिन से कम स्टे करता है मुंबई में तो उसको इस क्वारंटाइन से छूट दी जाती है। तो इस तरह का कुछ रहने वाला, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से सुरक्षा बढ़ा दी गई है एयरपोर्ट की और जहां पर कुछ लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, चाहे वो शिवसेना की तरफ से या कंगना के समर्थन में लोग कर रहे हैं, करनी सेना भी कंगना के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रही है, तो वही ये कहना जा रहा है कि जो मामला बहुत गर्मा गया है और अब इस मामले में जो है राजनीति जिस तरह से फूट कर सामने आ रही है, चाहे वो शिवसेना जिस तरह कर रही है लगातार, चाहे पहले बीएमसी कार्रवाई, फिर गृह मंत्री का जो बयान था कि कंगना पर आधे ड्रग्स के केस को लेकर कार्रवाई करने की बात कही है, तो ये तमाम जो है वो देखा जा रहा है कि ये पूरा मामला एक जुबानी जंग से शुरू होकर किस ओर जा रहा है। लौटेंगे आपके पास और लगातार तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। साथ ही साथ अब आपको यह बता दें कि कंगना के मुंबई पहुंचने तक का सफर जो है वो कैसा है। स्टार कंगना रनौत हिमाचल से चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची और यहां पर 12:20 पर उनकी फ्लाइट थी जिसके जरिए वो महाराष्ट्र मुंबई के लिए यहां से निकली है। और जो गाड़ियों का काफिला है
जिन गाड़ियों के काफिले के साथ जो है वो कंगना रनौत यहाँ पहुंची थी, वो उस काफिले में उनके साथ जो जिस गाड़ी में वो सफर कर रही थी वो गाड़ी और उसके अलावा जो सुरक्षा के लिहाज से उस काफिले के साथ जो गाड़ियां चल रही थी वो यहाँ एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो खड़ी रही। 10:50 पर यहाँ कंगना रनौत पहुंची थी और ये जो सुरक्षा की जो काफिले की गाड़ियां थी और ये जो गाड़ी है जो गाड़ी आप कैमरे की तस्वीरों में देख रहे हैं, इसी गाड़ी से कंगना रनौत जो है वो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंडी से पहुंची थी और अब ये गाड़ी जैसे ही फ्लाइट उनकी यहाँ से रवाना हो चुकी है मुंबई महाराष्ट्र के लिए, उसके बाद ये गाड़ी जो है वो यहाँ से निकल चुकी है। दूसरी गाड़ी आप देख रहे हैं तस्वीरों में जो HP नंबर की गाड़ी है, ये गाड़ी और इसके पीछे जो एक और गाड़ी है, ये गाड़ियां जो है वो सुरक्षा के लिहाज से कंगना रनौत को जो है वो इस काफिले में मिली हुई थी। यहाँ तक पहुँचने के लिए सुरक्षा के लिहाज से ये गाड़ियाँ उनके काफिले में थी और हिमाचल प्रदेश की जिस गाड़ी में जो है वो यहाँ पर कंगना रनौत पहुँची, उसके बाद करीब जो है वो उन्होंने 1.5 घंटे यहाँ VVIP वेटिंग एरिया में इंतज़ार किया और VVIP वेटिंग एरिया जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का VVIP वेटिंग एरिया है वो जो है वो ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो चंडीगढ़ है उसका जो VVIP वेटिंग एरिया है, इसमें करीब 1.5 घंटे से भी ज़्यादा कंगना रनौत ने जो है वो यहाँ पर अपनी फ्लाइट के जो है वो उड़ने का इंतज़ार किया और उसके बाद जो है वो कंगना रनौत यहाँ से ठीक 12:20 पर मुंबई महाराष्ट्र के लिए फ्लाइट से निकल चुकी है। और ये जो पूरी घटनाक्रम है उसके बाद यही जो है वो कंगना रनौत ने यहाँ VVIP वेटिंग एरिया से ही कई ट्वीट जो है वो किए हैं, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र प्रशासन को घेरा है और अब जो है वो उनकी महाराष्ट्र पहुंचने के बाद की आगे की तस्वीरें क्या होंगी उसके ऊपर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र और रवि और सहयोगी कविता के साथ पवन सिंवर, जनता TV, चंडीगढ़ एयरपोर्ट। सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम का। हमारी सहयोगी अंजलि लगातार बनी हुई है तमाम नए अपडेट्स के साथ। अंजलि, सबसे पहले उस बात को आप पूरी करिएगा जिस बात का जिक्र आप कर रही थी। बिल्कुल वैभव, मैं आपको एक बात और यहाँ पर जिक्र कर दूं क्योंकि BMC द्वारा जो दलीलें दी गई हैं कि आखिरकार क्या इलीगल यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किए गए हैं कंगना रनौत के उस ऑफिस में, वो भी हम अपने जो हमारे सहयोगी हैं अभिषेक सैनी उनसे जान लेते हैं। अभिषेक, जो BMC द्वारा नोटिस में जो जानकारी दी गई है कि कंगना रनौत के ऑफिस में क्या कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन हैं, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी अंजलि, मैं बताना चाहूँगा कि BMC ने एक सूची तैयार की है और वो सूची जो है कोर्ट में पेश की है कि कंगना के ऑफिस में क्या क्या गलत तरीके से निर्माण किया गया है, तो उसी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर जो एक टॉयलेट के अवैध तरीके से ऑफिस कैबिन बना दिया। पहले वो जो एरिया था वो टॉयलेट का था, लेकिन उसको अवैध तरीके से कैबिन में तब्दील कर दिया गया, ये है। तो बाकी दूसरा हम करेंगे कि ग्राउंड फ्लोर पर ही एक स्टोर रूम में अवैध तरीके से किचन का निर्माण किया गया। पहले वो स्टोर रूम था लेकिन उसको किचन के रूप उसको तब्दील कर दिया गया, तो ये दूसरा खामी जो बताई जा रही है। वहीं तीसरी बात बताएंगे हम, अवैध निर्माण का जो सीढ़ियों के बगल में एक स्टोर रूम में और एक पार्किंग में एक टॉयलेट बनाया गया। एक स्टोर रूम था सीढ़ियों के बगल में, वहां पर और पार्किंग में टॉयलेट बनाया गया, जबकि टॉयलेट वहां अवैध है, ये ऐसा कहना है BMC का। वहीं बताएंगे हम, ग्राउंड फ्लोर पर एक पेंट्री का निर्माण किया गया है जो कि अवैध बताया है BMC ने। उधर बात करें फर्स्ट फ्लोर की, तो वहां पर एक लिविंग रूम में लकड़ी का एक पार्टीशन कर अवैध तरीके से कमरा और एक कैबिन बनाया गया है। ये भी जो कमरा बनाया गया, वो जो कैबिन है वो अवैध है BMC की तरफ से, ऐसा कहना है BMC का। तो उधर बात करें फर्स्ट फ्लोर पर एक चौक एरिया है जहां पर टॉयलेट का एक निर्माण अवैध है, ये भी BMC का कहना है कि जो टॉयलेट बनाया गया है फर्स्ट फ्लोर पर वो अवैध है। वहीं एक और खामी है, जो फर्स्ट फ्लोर पर अवैध तरीके से जो आगे की ओर एक स्लैब का निर्माण किया गया है वो भी BMC ने अवैध करार दिया है। और एक सेकंड फ्लोर पे आते हैं हम, सेकंड फ्लोर पर सीढ़ियों की दिशा और जगह जो है वो बदली गई है, जो कि ये भी गलत है, ऐसा कहना है BMC का, जो दलील दी है BMC ने कोर्ट में। और बात करें एक और, सेकंड फ्लोर पर बालकनी को बैठने की जगह में शामिल किया गया है और पार्टीशन की दीवार तोड़ी गई है। यहाँ पर एक पार्टीशन था, उसकी दीवार तोड़कर बालकनी में बैठने की जगह बना दी गई, जो कि BMC की जो दलील है वो कि गलत है, ये ऐसा कहना है। और ये कोर्ट में जो ये पूरी सूची है तैयार की और कोर्ट में दायर की है कि इन निर्माण जो किए गए हैं BMC कंगना के ऑफिस में वो BMC की तरफ से गलत है। लेकिन सवाल तो यहाँ पर यही उठ रहा है ना, जो कंगना भी उठा रही है, कोविड-19 का दौर चल रहा है, ऐसे में 30 सितंबर तक कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन पर कार्रवाई नहीं हो सकती, और ये बात तो निश्चित तौर पर गवर्नमेंट के आदेश है तो यहाँ पर जाहिर तौर पर सब पता होगा। बावजूद इसके एक के बाद एक 2 नोटिस गए और 2 दिन के अंदर अंदर ये बड़ी कार्रवाई की गई। उसके बाद उसके खिलाफ जो है वो अर्जी दी जाती है मुंबई हाई कोर्ट में और तुरंत प्रभाव से रोक यहाँ पर लगा दी जाती है। ये हबड़ा दबड़ी जो
जो यहाँ पर की गई है, क्या इसके मायने निकाले जाए, ये राजनीतिक का पूरी परिदृश्य से इसको किस तरीके से लौटेंगे आपके पास लगातार आप तमाम अपडेट्स के साथ बने रहेंगे। कंगना के ऑफिस के बाहर स्थितियां कैसी हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, देखेगा। रावत का वो स्टेटमेंट काफी खराब लगा है जो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कंगना रावत ने कहा। आप देख सकते हैं अभी इस वक्त हम कंगना रावत के ऑफिस के बाहर है, जहां पर बीएमसी लगातार कार्रवाई कर रही है सुबह 10:30 बजे से। और अगर बात करें कंगना रावत की, तो उनके जो वकील है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की है इसको स्टे के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बीएमसी की जो नोटिस है वो यहाँ पर लगाई गई है। ये बीएमसी की जो नोटिस है ये यहाँ पर लगाई गई है, आप देख सकते हैं कंगना रावत के नाम पे है और उनको नोटिस दी गई है। एडवोकेट रिजवान सिद्दीकी और जो उनके एडवोकेट है, बीएमसी ने जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है उसके लिए तमाम चीजें दी हुई है। और जो एक्ट बताया सेक्शन 475 एमएमसी एक्ट के तहत शेल बी प्रोसेस फ्रॉम इमीडिएटली शेल बी वन साइड 1 महीने की नोटिस दी गई है। रावत हालांकि अभी तक मुंबई पहुंची नहीं है, अभी थोड़ी देर में मुंबई पहुंच चुकी है और मुंबई पहुंचने के बाद वो हो सकता है अपनी ऑफिस पे आए और कितना नुकसान हुआ है वो भी जांच ले। और उनके लीगल एडवाइजर साफ तौर पे उनका ये भी कहना है कि हम इसके खिलाफ बीएमसी के खिलाफ भी हम हाई कोर्ट के अंदर अपील करेंगे। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा क्या कंगना रावत जो महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस और बीएमसी को लगातार टारगेट कर रही थी सुशांत सिंह सुसाइड केस के अंदर, अब उन्हीं के ऊपर भी गाज गिरती हुई नजर आ रही है। अब आने वाले वक्त पे कंगना रावत पे और कितनी मुश्किलें आती है, क्योंकि कंगना रावत जब मुंबई पहुंचेंगे तो उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल चुकी है। और यहाँ पर आने के बाद कंगना अपनी यहाँ पर बांद्रा स्ट्रीट पाले हिल के अपने ऑफिस पे आएंगी और देखेंगे कि नुकसान का कितना नुकसान हुआ है। जनता टीवी के लिए अमजद खान, मुंबई। तो कंगना के ऑफिस के बाहर का हाल क्या कुछ है देखा आपने, और क्या कुछ उस नोटिस में लिखा है जो कंगना रनौत के ऑफिस के बाहर चस्पा किया गया है। लौटेंगे न्यूज रूम का रुख करेंगे, अंजलि हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। अंजलि, जिक्र हम लगातार ये कर रहे थे कि 2 नोटिस के बाद ये त्वरित कार्रवाई जो हुई है कंगना रनौत के ऑफिस पर, कुल मिलाकर ये बदले की भावना से भी देखा जा सकता है। इसके राजनीतिक एंगल भी वैभव यहाँ पर बहुत हैं और इसी मायने को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि कोई भी गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन पूरे देश में कहीं भी हो तो एक तरीके का पूरा प्रोसीजर होता है जिसे फॉलो करना होता है। अभी की स्थिति कोरोना को लेकर जिस तरीके से बनी हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से सख्त आदेश है कि अभी फिलहाल इस तरीके की जो कार्रवाई है वो नहीं होगी, जिसका जिक्र कंगना रनौत ने भी किया है 30 सितंबर तक। और अभिषेक से मैं यही जानने की कोशिश करूंगी कि हबड़ा दबड़ी यहाँ पर क्यों की गई और एकाएक बॉम्बे हाई कोर्ट को इस पर स्टे लगाना पड़ा, कल दोबारा सुनवाई होगी। अभिषेक, ये हबड़ा दबड़ी क्यों? देखिए अंजलि, मैं बताऊंगा कि जिस तरीके से ये शुरुआत हुई, चाहे कंगना का बेबाक अंदाज ट्विटर पर, जिस तरह के ट्वीट्स कंगना के, और वो ट्वीट कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार या शिवसेना के नेताओं को जा लगे, चुभे, और उसके बाद उन्होंने भी ऐसी चीज़ें की, ऐसी ट्वीट पर ऐसी धमकियां दी है, नसीहत कह लो कि कंगना तुम मुंबई ना आने की सलाह दी, तो वो कहीं ना कहीं कैसे आप किसी को रोक सकते हैं? कहीं ये अंजलि लौटेंगे आपके पास, तमाम जरूरी अपडेट्स लेकर आप लगातार बनी रहेगा। फिर से आपको ले चलेंगे कंगना रनौत के ऑफिस के बाहर, जहां पर हमारे संवाददाता ने टटोला कैसा माहौल है वहां का, क्या कुछ कहना है वहां के लोगों का, उनकी प्रतिक्रिया कैसी है, सुनिएगा। तोड़फोड़ करी है यहाँ पर कंगना के ऑफिस पे, यहाँ पर कुछ लोग हैं मौजूद, हम उन्हीं से बात करते हैं। आप ये बताइए क्या लगता है आपको? देखो अभी जो चीजें हो रही हैं आपके सामने, देखो ना, देश की जनता जागेगी और जो लोग सो रहे हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर आपके अंदर सच जिंदा है तो इस युद्ध में आए, और ये युद्ध स्टार्ट हो चुका है। देखिए आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार हाय हाय के नारे लग रहे हैं और यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारे लग रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर संजय राउत की महाराष्ट्र सरकार गलत कर रही है, इनका सब मिलकर विरोध करना चाहिए। इनको जब 30 तारीख थी कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे, कैसी सरकार है? संजय राउत सही थर्ड क्लास इंसान कोई नहीं है, उसको हरामखोर बोलता है। महिला शिवाजी महाराज का अनुयायी होकर वो महिला को हरामखोर बोल रहा है। शिवाजी महाराज ने ऐसा कभी नहीं बोला कि महिला के ऊपर अन्याय नहीं होने दिया। अगर ये महिला को ये इस तरह सुड़ भावना कर रहे तो गलत है, उसको आने तक तो कम से कम इनको रुकना चाहिए था। ये गलत कर रही है। कौन गलत कर रहा है? ये शिवसेना सरकार, बीएमसी कठपुतली है, वो नाचेंगे। हाय 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 हाय। तो गुस्सा देखा कंगना रनौत के ऑफिस के बाहर किस तरह से उनके समर्थकों के अंदर भरा हुआ है। न्यूज रूम का रुख एक बार फिर से करेंगे, अंजलि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंजलि, ये गुस्सा, ये एग्रेशन कंगना रनौत के समर्थकों के अंदर आपने देखा और सुना,
क्या कुछ कहेंगे इस एग्रेशन को देखने के बाद कि कंगना रनौत जब पहुंचेंगी मुंबई, का जिक्र बार-बार अंजलि जब कंगना रनौत पहुंचेंगी मुंबई तो क्या कुछ तस्वीरें रहने वाली होंगी? बिल्कुल, तस्वीरें यहाँ पर बेहद ज्यादा यहाँ पर देखने वाली होंगी कि तस्वीरें क्या रहेंगी। लेकिन जिस बात का जिक्र बार बार कह रहे हैं कि आप इस देश में रह रहे हो, इस देश के नागरिक हो, एक राजनीतिक पार्टी को बिलोंग करते हो आप, और ऐसे में किसी महिला के लिए, इस देश की नागरिक के लिए अगर आप कोई ऐसे अपशब्द कहते हो किसी राजनीतिक पार्टी का अंग होते हुए, तो अंजलि वाकई सोचना पड़ेगा कुछ भी कहने से पहले आपको किसी भी नागरिक के लिए। अंजलि, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो अब से बस थोड़ी देर बाद कंगना रनौत मुंबई पहुंचने वाली हैं।